तो देखो यहाँ पे मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूँ, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। जितने भी नए बच्चे चैनल पे आए हैं, एंड मोमेंट में बहुत सारे बच्चे चैनल पे जुड़ते हैं एग्जाम के पहले, उनको मैं बता दूं आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप खाली तुक्का स्ट्रैटेजी देख लो और फिर एग्जाम में जाके तुक्का मार दो। आपको सीख के मारना है, राइट? तभी वो चीज आपके लिए काम करेगा। तो मैं चैनल पे देखो इतने सारे एपिसोड्स डाल चुका हूँ, ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की सीरीज चलती है। और जितने भी 2024 के लिए मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, उनको मैंने अलग से प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लाइन से एपिसोड्स देखोगे, प्लेलिस्ट के अंदर में 10-10, 15-15 मिनट के एपिसोड्स होते हैं। तो वो आप देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड जो आपके लिए वर्क करता है या नहीं वर्क करता है, राइट? और आपके पास में जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसको आप 10 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम हमारे पास में 31 को है, 1 तारीख को है, 29 तारीख को है, वो इसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं। 10 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? जैसे ही आप अभी इसके लिए पेमेंट करोगे, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में जो है इसका कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी कोर्स मिल सके, ठीक है ना? आप 10 घंटे में इसको कंप्लीट करोगे, 60 से 80 नंबर जो है आप इसमें बूस्ट कर सकते हो। आप अगर एकदम जीरो पे हो तो वहां से 80-90 नंबर आप कैसे लाओगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स में मिलेगा। और अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, आपको नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है, तो अभी कम टाइम में 180 तो पता नहीं, बट 150 तक आप ले जा सकते हो। और फिर सेकंड अटेम्प्ट के पहले आप 180-190 तक ले जा सकते हो, ठीक है ना? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट आपको 40-50 मार्क्स का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स को आप कंप्लीट करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सारे ट्रिक्स जो होते हैं ना, वो सब साइंटिफिक होते हैं। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्री में, और कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले लेते हो तो भी सेकंड अटेम्प्ट तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग जो एनरोल कर लो। और आपके अगर आगे एग्जाम है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, राइट? तो जो 15 अप्रैल शिफ्ट 1 के मैं क्वेश्चन दिखा रहा था, पिछले 2 एपिसोड में मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन दिखाए थे। तो अभी यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसी सेम एपिसोड के, राइट? मतलब उसी सेम पेपर के। तो एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है तुक्का ट्रिक्स लगता है, आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके नंबर कम है तो आपको नंबर बूस्ट करने के लिए तुक्का ट्रिक्स लगाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने करंट नंबर से सेटिस्फाइड हो तो अच्छी बात है, नहीं सेटिस्फाइड हो तो वहां पर ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। अब हमारे पास में क्या होता है ट्रिक्स के अंदर में, एक तो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये ट्रिक होता है। और हमारे पास में होता है इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है? इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग। और होता है जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है? ये सारी चीजें आपको जो सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर के आप इसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे आपस में बच्चों से पूछते हैं, अरे तुक्का लगा, तुक्का लगा। आप रैंडमली किसी बच्चे से पूछ रहे हो, आपको पता भी नहीं हो बच्चा जेईई मेन देने के लायक भी है या नहीं लायक है। समझ रहे हो ना आप बात को? क्योंकि लास्ट के दिनों में इतने सारे लाखों बच्चे चैनल पे आते हैं वीडियो देखने के लिए। तो उसमें आप रैंडम बच्चों से मत पूछो, आप खुद ये सारी चीजें सीखो और खुद के लिए देखो आप समझ पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, राइट? अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन में मान लो आपको पहला जो स्टेटमेंट है NF3 मॉलिक्यूल आपको अगर नहीं आता है, मान लो, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं आता है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वगैरह अगर आपको नहीं आता है, तो भी आप क्या है, सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे, बी और सी के बेसिस पे ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर का जो ट्रिक होता है वो होता है 14 के अबाउट सिमेट्रिकल। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब 14 पे बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ऊपर नीचे जाने पे 0.5 कम होता है। तो 14 पे 3 होता है, फिर ऊपर क्या है 13, 12, 11, 10, नीचे क्या है 15, 16, 17, 18, राइट? और जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो क्या होता है 0.5 से कम होता जाएगा ऊपर और नीचे। तो 3 के लिए 2.5 ऊपर, फिर 2, 1.5, 1.5, 1, ये इस तरीके से होता है। तो 14 के अबाउट ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर हमारा सिमेट्रिकल होता है। N2 मतलब 14, तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, राइट? और O2 मतलब 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, राइट? अब हमारे पास में क्या होता है कि भैया बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड के बीच की लेंथ कम होगी, है ना? दो लोगों में अगर प्यार ज्यादा होता है तो वो चिपके चिपके रहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब डिस्टेंस कम, चिपके हुए रहेंगे, बॉन्ड मजबूत होगी। तो इसीलिए क्या है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि ज्यादा है तो N2 का जो लेंथ होगा वो छोटा होगा, तो N2 इज शॉर्टर देन O2। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यस और नो? और ये जो ट्रिक है हमारा वो ऑप्शन सी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो O2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, O2+ का भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा N2 जितना, क्योंकि O2+ भी कितना है 16, 2 प्लस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए 14। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बी भी सही है और सी भी सही है, वो तो ट्रिकी है हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है? मतलब अगर 14 आए O2+ के, जैसे मान लो आप NO+ क्या है, नाइट्रोजन का 7, ठीक है, ऑक्सीजन का 8,
15 हो गया और एक प्लस चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 14। तो NO प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर 8 और 6 14 सेम होता है, राइट। तो बी और सी तो आपको पता होता है। अब बी और सी में ही आपका आंसर है ना, देख लो आप, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। देखो बी एंड सी आर करेक्ट। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। अब जो बच्चे नहीं जानते ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, वो क्या गलती कर बैठेंगे? वो देखेंगे मुझे तो ए नहीं आता, मुझे तो डी नहीं आता। अरे जो आता है उसमें देखो, खुरेद करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने आए चैनल पे आए, तुक्का स्ट्रेटेजी देखी और बस एग्जाम में जाकर के अप्लाई कर दिया। अरे नहीं, देख के जाना पड़ता है। तुक्का मारना आपको आता ही, आप मैंने कब कहा? तुक्का मारना सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे मारते हैं वो सीख के आप एग्जाम में मारोगे ना, समझ रहे हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू बोयर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। तो ये तो आपको पता है ना, MVR इक्वल्स टू NH/2π। ये तो आपको पता है क्वांटाइज्ड होता है। तो एटलीस्ट द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 की अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, स्टेटमेंट 2 में जो भी दिया हुआ है, वायलेट करता है हेजनबर्ग ये वो, और आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? स्टेटमेंट 1 ट्रू के कौन कौन से ऑप्शन है? स्टेटमेंट 1 ट्रू के आप अगर ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट का ये ऑप्शन है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट का ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट दिया, काटो। और ऑप्शन डी में स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट दिया, काटो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया और बचे हुए 2 में से हम तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। जब हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमको तुक्का मारना चाहिए जेईई मेन जैसे एग्जाम में। लॉजिक क्या है इसका? मान लो आपने 20 क्वेश्चन तुक्के से किए, 10 सही होंगे 10 गलत होंगे, 10 सही होने के 40 नंबर और 10 गलत होने के -10, तो नेट स्कोर आया आपका +30, इंक्रीमेंट हो गया आपका, राइट। या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, तो वहां पर आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, वरना आप वैसे ही हार गए। हार मान लो, मानना है तो, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे, आपको मैं बता दूं, पिछले 2 दिन में चैनल के अंदर में 3 लाख व्यूज आए हैं। आप समझ लो कितने सारे बच्चे इन मोमेंट में तुक्का ट्रिक्स खोजते हुए चैनल में आते हैं, लेकिन सही से सीख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सही से सीख पाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ तुक्का स्ट्रैटेजी को ऊपर से सोचते हैं कि जाके मैं अप्लाई कर दूंगा। नहीं, ये इतने सारे एपिसोड्स मैंने आपके लिए बनाए हैं तो ये आपको सीखने पड़ेंगे। और इसी के लिए मैं आपको कहता हूं कि जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में आपका सारा चीज हो जाता है 10 घंटे के अंदर में, राइट। तो ऑर्गेनाइज वे में आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सीखना पड़ेगा, फिर आपको देखना आप अप्लाई कर पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे को याद नहीं है, शायद से ए दिया हुआ था। जो भी है उससे मतलब नहीं है, जहां तक आंसर ए दिया हुआ है, बट 2 में आपको तुक्का लगाना चाहिए 2 एलिमिनेट करने के बाद। यहाँ हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया। इसका मोस्ट प्रोबेबली जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में ए है, आप लोग देख लेना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें कितना बढ़िया इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम? इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन में इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। इसमें आप समझने का ट्राई करो, आपको ध्यान से देखना। O2- भी दिया है और O+ भी दिया है, समझ रहे हो। फिर आपको F- भी दिया है और F भी दिया है, समझ रहे हो ना आप बात को। फिर आपको Al भी दिया है, ठीक है, आपको Al भी दिया है, राइट। फिर आपको Mg2+ भी दिया है और आपको Mg भी दिया है और आपको Na+ भी दिया है। तो इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग आप कैसे कर सकते हो? इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, राइट। तो एक बात बताओ, इन दोनों में से कोई एक होने के चांस है, इन दोनों में से कोई एक होने के चांस है और इन दोनों में से कोई एक होने के चांस है। दोनों तो नहीं होगा ना, चांसेस क्या है? ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना हो, प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी, बट बहुत हाई चांसेस है कि एक एक निकलेगा, राइट। और हमारे पास में क्या है? ये है और ये है, ठीक है। अब या तो इन दोनों में से दोनों होंगे या फिर कोई एक होंगे, समझ रहे आप बात को। मतलब एक ओवरऑल अगर आप एस्टिमेशन देखो, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना हो, O+ और O2- दोनों ही ना हो, वो हो सकता है एक केस। तो अब क्या, अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है तो आपको यहाँ पर फील आ रहा है कि भाई टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 तो फॉर श्योर नहीं होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अच्छा, Al3+ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी Al3+ भी है, तो इन दोनों में से भी एक निकल जाएगा, इन दोनों में से भी एक निकल जाएगा, समझ रहे हो ना आप बात को। तो 9 में से 4 तो फॉर श्योर नहीं होंगे, Na+ होगा या नहीं होगा इस पे आपको डिसीजन लेना है। तो ऑन एन एवरेज इसका जो आंसर है इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में 5 इसका आंसर दिया हुआ है। आप 5 तुक्का लगाओगे सारे बच्चे, ठीक है। आपको 5 दिख रहा है क्लियरली, 9 में से आपको दिख रहा है इनमें से एक एक होगा और एक Na+ भी होगा, तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, 4 या फिर 5, इन 2 में ही इसका आंसर होना था। ये आप 99% श्योर हो चुके थे कहीं ना कहीं, अपने अंदर से आप पूछो, राइट। इसी को कहते हैं इंटेलिजेंटली गेस करना, रैंडमली गेस नहीं बोलते इसको, इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं, ठीक है।
फिर आप देखो जैसे ये करेक्ट स्टेटमेंट्स, न्यूमेरिकल टाइप में आप केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या दिया, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछा है, तो इसमें क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए, 4 में से मोस्टली 2 या फिर 3 आंसर निकलता है, ठीक है, 4 में से 2 या फिर 3 आंसर निकलता है। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट की नॉलेज है, मान लो चारों की नॉलेज नहीं है, कोई 1-2 की नॉलेज है, तो आप वो देख लो, और फिर उसके बाद में जो 1-2 छूट रहे हैं उसमें से आप सोचो, फील करो, जितनी नॉलेज है उतनी देखो। जनरली क्या होता है, ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो कुछ करेक्ट निकलते हैं, कुछ इनकरेक्ट निकलते हैं, तो जनरली 2-3 ऐसा आंसर इसके केसेस में निकलता है। बहुत कम ही बार होगा जब आप देखोगे 0 आंसर होगा, ये 4 के चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ऐसा आंसर होगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग करना है 2 या फिर 3 में। अगर आपको आता है तो कोई स्टेटमेंट देख लो, कोई 1-2 स्टेटमेंट भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर अगर इनकरेक्ट है तो आपने उस पर क्रॉस लगा दिया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और अच्छा गेस करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3, आप लोग चेक कर सकते हो। तो इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पर हमने इन दोनों क्वेश्चन में लगाया, 5 और 3 आंसर था, राइट। और हमने यहाँ पर क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया, जिसमें हमने इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर मार्क किया, इसमें हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, बाकी में हमने तुक्का लगाया। तो जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो आपका टेक्निक आप समझो, मान लो आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मान लो आपने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, सिंगल करेक्ट में, तो आपके कितने नंबर आए सिंगल करेक्ट से, आपके आए यहाँ पर 120 मार्क्स। अब 120 मार्क्स से आपको अगर बूस्ट करना है, 150 प्लस जाना है, कैसे करोगे आप, बचे हुए 10 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो बचे हुए 10 में तुक्का लगाओगे तो 4 सही करोगे, 6 गलत करोगे, 4 सही करोगे, 6 गलत करोगे, 4 सही करोगे, 6 गलत करोगे। 40% एक्यूरेसी हमें तुक्का की बनानी है। हम यहाँ पर 2-2 ऑप्शन इसीलिए एलिमिनेट कर रहे थे ताकि हम 50% एक्यूरेसी के आसपास पहुंचे। तो मैंने बॉर्डर लाइन ले लिया 40% का, तो क्या होगा, 4 सही होने के 16 नंबर, है ना, 4 into 4, और यहाँ पर +4 into 4, यहाँ पे -6 into 1, इस तरीके से हमारे पास में सीन बनेगा। तो यहाँ पर हमने 10 नंबर उठाए, 16 - 6, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 30 नंबर उठाए हमने। तो हमारा जो फाइनल टोटल आएगा ना, 10 + 10, हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो कि 40 नंबर दिया, और हमको यहाँ पर 10 नंबर, मतलब 50-50 नंबर हमारे आ जाएंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जो कि पहले आ रहे थे हमारे 40-40 नंबर। तो हर सब्जेक्ट से 10-10 नंबर बढ़ाया, और न्यूमेरिकल टाइप का अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है, तो आप वहां से पहुंच जाओगे कितना, 174 मार्क्स पे पहुंच जाओगे। तो जो बच्चा 140 की रेंज में था, वो 170 की रेंज में पहुंच सकता है चुटकियों में। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और यहाँ से आपको जो परसेंटाइल इंक्रीज होगा, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्योर होगा ना सीट, वो आपका एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। आप अपने सिचुएशन में छोड़ दोगे तो कम परसेंटाइल आएंगे। अगर आप 10 में से 4 तुक्के सही करने की एक्यूरेसी रख सकते हो तो आपका, और ये रख लोगे आप, क्योंकि नॉर्मल केसेस में 25% की तुक्का एक्यूरेसी होती है ना, 1/4। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में से 1 सही होने का 1/4 है। अगर आप लाइन से 20 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन मार्क करोगे तो 20 में से आपके 5 सही होंगे ना। मैं कह रहा हूँ 5 ना करके 8 सही कर लो, 3 एक्स्ट्रा सही कर लो, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है सही होने का वो 40% पहुंच जाएगा। अब ये पहुंचाने के लिए तो हमारे पास में एक कोर्स है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसमें मैंने दिखाया है कैसे आप वो चीज पहुंचा सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करके ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में दिखाया है। बिना सीखे जाओगे तुक्का मारोगे, कुछ नहीं होने वाला। सीखो, सीख करके जाओ। कुछ नहीं तो आप कम से कम चैनल के एपिसोड्स तो देख के जाओ, ये एपिसोड्स तो देख के जाओ, इतने सारे नहीं तो भी लास्ट के 20 एपिसोड तो देख के जाओ, तो ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगेगा। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है।